सम्मित शिखर हमारे लिए मक्का, मदीना, वेटिकन, पोप से बढ़कर है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जब तक पृथ्वी रहेगी हमारे सभी भगवान वहीं से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये शाश्वत पुण्य भूमि है। वर्तमान काल में 24 में से 20 भगवान वहीं से मोक्ष गए हैं। सरकार का कहना है कि हम यहाँ सुविधाएं बढ़ाएंगे, पर्यटन कराएंगे, हमको आमदनी होगी। जब इसको पर्यटन स्थल बना देंगे तो यहाँ हर तरह के होटल खुलेंगे, जहाँ वेज, नॉन वेज, रात्रि भोजन जो जैन धर्म में निषेध है, आलू, प्याज, मांस, मछली सब बिकने लगेगा। और जिससे जो लोग इससे नहीं करते हैं उनको मानसिक रूप से बहुत पीड़ा होती है। हमारी मांग सिर्फ यह है, इसको धर्म क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जैसा कि आपको बद्रीनाथ वगैरह में है। तो धर्म क्षेत्र घोषित करने के बाद 5 किलोमीटर के एरिया में आप शराब नहीं बेच सकते हैं, मांस मछली नहीं भेज सकते हैं। हमारी झारखंड सरकार से यही मांग है कि इसको धार्मिक क्षेत्र जैन भावनाओं के अनुसार कर दिया। झारखंड के गिरिडीह जिले में पारसनाथ पहाड़ पर जैन धर्म के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, जिसे हर कोई सम्मित शिखर के नाम से जानता है। दरअसल जैन समाज के 24 में से 20 तीर्थंकरों को वहीं से मोक्ष की प्राप्ति हुई और वहाँ पे हर कोई पूजा पाठ करता है। लेकिन अब जैन समाज और सरकार उस स्थल को लेकर आमने सामने आ गए हैं। कल देश के हर कोने में जैन समुदाय के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और झारखंड सरकार से अपनी मांग रखी। दरअसल झारखंड सरकार ने उस जगह को पर्यटन स्थल के तौर पे घोषित किया है, जबकि जैन समाज का मानना है कि वो धार्मिक स्थल घोषित हो। क्या है इसके पीछे की वजह, क्यों है इतना विरोध और क्यों अब तक नहीं मानी गई है जैन समाज की मांगे, उसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सम्मित शिखर के पीआरओ हैं, वहाँ के ट्रेजरर भी हैं, पारसनाथ मंदिर के महेंद्र जैन जी। पहले तो महेंद्र जैन जी आपका स्वागत है फॉलोअप में। आप ये बताइए कि आप लोगों का मेन डिमांड क्या है और सरकार क्या कहना चाह रही है? आपको धन्यवाद जो आपने सम्मित शिखर जैसे जीवंत मुद्दे पर हमारी आस्थाओं का पक्ष रखने का हमें मौका दिया। सम्मित शिखर हमारे लिए मक्का, मदीना, वेटिकन, पोप से बढ़कर है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार जब तक पृथ्वी रहेगी हमारे सभी भगवान वहीं से मोक्ष प्राप्त करेंगे। ये शाश्वत पुण्य भूमि है। वर्तमान काल में 24 में से 20 भगवान वहीं से मोक्ष गए हैं। यहाँ पर हमारे जो तीर्थयात्री हैं जिनकी श्रद्धा इससे जुड़ी हुई है, वो जनरली नंगे पांव बिना कुछ खाए पिए पहाड़ पर जाते हैं और 27 किलोमीटर पैदल चलकर भगवान की पूजा पाठ करते हैं, अपनी आस्था प्रकट करते हैं और तप ध्यान करते हैं और वहाँ से कामना करते हैं कि हे भगवान, हम भी मोक्ष हो जाएं, हम भी मरण को प्राप्त करें और हमको स्वर्ग या भगवत्व मिले, कि हमको दोबारा इस काल में जन्म नहीं लेना पड़े। ये हमारे हर साधु संत की, हर धार्मिक व्यक्ति की ये भावना रहती है। यहाँ पर कोई भी जैन यात्री रात को नहीं खाता है। अब सरकार का कहना है कि हम यहाँ सुविधाएं बढ़ाएंगे, पर्यटन कराएंगे, हमको आमदनी होगी। तो पर्यटन में क्या है कि आप जब इसको पर्यटन स्थल बना देंगे तो यहाँ हर तरह के होटल खुलेंगे, जहाँ वेज, नॉन वेज, रात्रि भोजन जो जैन धर्म में निषेध है, आलू, प्याज, मांस, मछली सब बिकने लगेगा। और जिससे जो लोग इससे नहीं करते हैं उनको मानसिक रूप से बहुत पीड़ा होती है। हर धर्म का एक नियम है। हम अगर मस्जिद में जाते हैं तो मस्जिद के नियम कायदे कानून मानते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं तो सिर पर कपड़ा बांध के जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, चर्च में जाते हैं तो चर्च के हिसाब से जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो प्रोटोकॉल हमारे धर्म क्षेत्र पर भी रहे। हमारी मांग सिर्फ यह है, इसको धर्म क्षेत्र घोषित कर दिया जाए, जैसा कि आपको बद्रीनाथ वगैरह में है। तो धर्म क्षेत्र घोषित करने के बाद 5 किलोमीटर के एरिया में आप शराब नहीं बेच सकते हैं, मांस मछली नहीं भेज सकते हैं। हमारी झारखंड सरकार से यही मांग है कि इसको धार्मिक क्षेत्र जैन भावनाओं के अनुसार कर दिया जाए और इसमें कोई सरकार को कोई नुकसान नहीं है। सरकार का रेवेन्यू, अगर सरकार सोच रही होगी कि वहाँ टूरिस्ट आएंगे तो रेवेन्यू जनरेट होगा, शायद ये भी तो हो सकता है उनकी सोच।
अगर इसको दूसरे तरफ से देखिए, जब ये मनोरंजन का पर्यटन का केंद्र हो जाएगा तो धार्मिक आस्था वाले लोग नहीं जाएंगे, तो वो लॉस होगा। तब हम हर चीज़ को पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दें, मक्का मदीना को भी पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दें, स्वर्ण मंदिर को भी पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दें, चर्च को भी पर्यटन क्षेत्र घोषित कर दें, और कोई भी पर्यटक धार्मिक भावनाओं के अनुरूप जाता है तो हम उसको मना तो नहीं करते हैं कि आप मत आइए, दर्शन मत कीजिए। आप यहाँ नाच गाना, डांस, म्यूजिक पर थिरकना, मांस मछली खाना, शराब नहीं पीना, इतना ही चाहता है समाज। ठीक है, मतलब आप लोग जैसे लहसुन प्याज मांस मदिरा और ये नॉनवेज वगैरह अलाउड नहीं चाहते कि उस परिसर या दूर तक 5 किलोमीटर तक। हाँ, 5 किलोमीटर के बाद अगर सरकार करना चाहे तो उसमें आपको कोई एतराज? देखिए, उचित तो ये होगा कि जैसे पुराने समय में चल रहा है वैसा ही चले, पहाड़ के ऊपर और तलहटी में 5 किलोमीटर के रेडियस में। अब मान लीजिए हम सरकार के तरफ से आपके पास पक्ष रखने नहीं आए हैं, आपकी भावना है वो सरकार को हम अवगत कराने आए। जो कल पूरे देश में लोगों ने प्रोटेस्ट किया, वो चाहे श्वेतंबर हो या दिगंबर जैन हो, सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। एक बात थी कि जब वो गिरिडीह जिला मतलब वो जो खासकर आपका समीध शिखर है वो पालगंज महाराज का प्रॉपर्टी था और फिर वहाँ से ये आया, तो क्या आप शॉर्ट में कहानी बता सकते हैं कि क्या कानूनी राइट भी है आपके पास, ऐसा बनता है जिससे कि वो जो जगह है, वो जो प्रॉपर्टी है वो समाज की है? समाज ने, पालगंज महाराजा ने इसकी जमींदारी जैन समाज को बेच दी थी। उसके बाद बिहार सरकार ने एक अध्यादेश लाके उसको निरस्त कर दिया और लीज पर दे दिया। इस पर अभी काफ़ी कानूनी दाव पेच चल रहे हैं और केस सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए कुछ कहना उचित नहीं होगा। लेकिन पालगंज महाराजा से हमने खरीदा था, इसके कानूनी कागज हमारे पास है। सरकार किसी चीज़ को भी अधिग्रहण कर सकती है और सरकार उसका मुआवजा देती है। समाज ने वो मुआवजा भी सरकार से नहीं लिया है। लेकिन मतलब अगर सरकार वहाँ पहुँचेगी तो कह रहे कि विकास एक तरीके से पहुँचेगा, वहाँ पे डेवलपमेंट के काम होंगे। नहीं, डेवलपमेंट का काम उस पहाड़ पर ही करना है क्या जहाँ कोई आबादी नहीं है, सिर्फ मंदिर है? विकास, टूरिज्म में क्या डेवलपमेंट सरकार वहाँ करेगी? वहाँ आपने रिजर्व फॉरेस्ट कर लिया है, आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं, कोई नया निर्माण नहीं कर सकते हैं, तो विकास क्या होगा? जैसे उस मोड़ से लेकर और मंदिर तक जाने का जो सड़क है वो किसने बनाया? वो सड़क सरकार ने बनाई है, लेकिन उससे विकास क्या हुआ? सड़क तो यात्रियों की सुविधा के लिए है ना, यात्री आ रहे हैं, उनकी वो 4 किलोमीटर जो मधुबन मोड़ से पारसनाथ की तलहटी तक है, उस सड़क के नहीं बनाने से सरकार का एक इमेज बनता है। अगर वो पूरा गड्ढा में रहेगा तो पूरे हिंदुस्तान में झारखंड सरकार का क्या इमेज जाएगा? हमारे मुख्यमंत्री जो कि झारखंड को ऊंचाइयों पर, नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और एक सर्वे में उन्होंने झारखंड को नंबर 1 करवा दिया, उनकी इमेज पर कितना होगा? खैर, तो आप लोग जैसे वहाँ पे और जो आसपास ट्राइबल पॉपुलेशन है या फिर जो स्कूल कॉलेजेस हॉस्पिटल हैं, उसमें समाज की तरफ से कोई योगदान मिलता है? क्या आप लोग? हम लोगों ने 2 हॉस्पिटल वहाँ बना रखे हैं, एक 20 बेड का बना रखा है और एक और भी बड़ा है। सारी मॉडर्न फैसिलिटी हम वहाँ दे रहे हैं और जिसका कोई चार्ज नहीं लेते हैं। वहाँ हम 5 एम्बुलेंस भी लगा के रखे हैं, जिसका जो चाहे सुविधा लेता है। डिलीवरी वगैरह भी कराते हैं। साल में हम सोचते हैं कि नहीं तो 25,000 आई कैटरेक्ट हम करते हैं फ्री में। बच्चों को फ्री में पढ़ाते हैं, बच्चों को स्कूल ड्रेस बांटते हैं। हर साल तकरीबन 30 से 40,000 कंबल हम पूरे तलहटी के आसपास के गांवों में बांटते हैं, जिसमें विभिन्न सरकारी ऑफिसर्स को भी हम बुलाते हैं। बच्चों के विकास के लिए, आदिवासी बच्चों के लिए, गांव वालों के बच्चों के लिए हम क्विज कंपटीशन कराते हैं, एक्सकर्शन टूर पर ले जाते हैं, उनको स्कूल ड्रेस देते हैं। जो सरकार काम करती है उसमें हम बराबर की सहभागिता बढ़ चढ़कर देते हैं और सिर्फ हम यही समझते हैं कि इससे हमको भला होता है, बच्चों का, क्षेत्र का विकास होता है और जो लोग डिप्राइव्ड हैं, नॉट वेल टू डू हैं, उनका उत्थान होता है।
जो सरकार का काम है। ठीक है, ये मतलब समाज करता है, वो मंदिर प्रबंधन करता है। हाँ, तो मान लीजिए पूरी दुनिया से लोग, जैन समुदाय के लोग वहाँ आते हैं, साल में जो 2 बड़ा आयोजन होता है। अभी क्या जो आप लोग का विवाद शुरू हुआ सरकार से, तो इस पे सरकार के पास आपने अपना पक्ष रखा, उनको समझाने की कोशिश की कि क्या अंतर आ जाएगा? जी, हम लोगों ने विभिन्न प्रतिनिधिमंडल पूरे देश के हर कोने से आए। राज्यपाल दिल्ली में वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, टूरिज्म मंत्रालय, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति को ज्ञापन दिए गए। कल लाल किले पर भी प्रदर्शन हुआ, इंडिया गेट पर भी हुआ, राष्ट्रपति भवन पर भी हुआ। बॉम्बे में करीब 5 लाख लोग सड़क पर उतरे। अहमदाबाद में, वो आपको सब पता है कि हर शहर में, हर जगह पर, हर तरह से इसका विरोध हो रहा है। और मज़ेदार बात यह है कि यहाँ पर जब विरोध हुआ तो उसमें हमारे मुस्लिम भाई लोगों ने और सिख भाइयों ने भी पूरा सहयोग दिया। वो खुद बढ़ के आगे है कि नहीं, ये गलत है। और ये आज जैन मंदिर पर हो रहा है, जो कि बहुत अल्पसंख्यक है। कल बड़े पर भी होगा। तो राज्य सरकार से बात हुई, झारखंड सरकार से, झारखंड सरकार आपकी बात मान रही है? झारखंड सरकार बोलती है कि ये केंद्र का मामला है, और केंद्र सरकार बोलती है कि ये राज्य सरकार का मामला है। अभी वन एवं पर्यावरण विभाग के सेक्रेटरी ने झारखंड के चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि ये आपकी अनुशंसा पर किया गया था, अगर आप निरस्त करना चाहते हैं तो वैसी अनुशंसा करके हमको भेज दें। ये कहते हैं उन्होंने किया, वो कहते हैं कि इनके कहने पर किया। तो दोनों भाई मिलके ये कह दें कि ये देश और समाज के लिए उचित होगा। किसने किया, क्यों किया, ये मुख्य मुद्दा नहीं। मुख्य मुद्दा ये है कि इसमें क्या सही है, क्या गलत है। आगे आपका समाज क्या करना चाह रहा है? हम अपना मौन प्रदर्शन, मौन विरोध प्रकट कर रहे हैं और सरकार से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी धार्मिक भावनाओं को समझें और उसका सम्मान करें। सरकार को राजस्व में कोई कमी नहीं होगी। सरकार हमसे हर साल 5% टैक्स लेती है। आपको सुन के ताज्जुब होगा कि झारखंड सरकार का एक विभाग है दिगंबर जैन न्यास बोर्ड, और जो धर्मशालाओं में जो पैसा आता है उसका 5% ले लेती है, जबकि उसमें खर्चे कितने हैं, कितना हम काम कर रहे हैं, उनको रिसीट से मतलब है। टोटल इनकम से, जो से नहीं है, खर्चे से कोई मतलब नहीं है। जबकि ये राज्य सरकार का दायित्व है या न्यास बोर्ड का दायित्व है कि वो मंदिरों की रख रखाव रक्षा करे, वहाँ पुजारियों को पैसा दे। वो कुछ नहीं करते, वो सिर्फ पैसा लेती है। और ये एक तरह से मैंने धर्म का पैसा खाने वाला बात हुआ। दान आदमी किस लिए देता है? दान का पैसा पहले टैक्स, सरकार को पहले भी इनकम पर टैक्स देता है जो भी आदमी देता है, फिर यहाँ आता है, इससे भला के काम होता है, फिर यहाँ पर टैक्स होता है। शुक्रिया। तो जैन समाज के पास यही है कि अभी फिलहाल मामला केंद्र और राज्य सरकार के बीच में उलझा पड़ा है। राज्य सरकार कह रही है केंद्र का लेना देना हमारा कुछ नहीं है, केंद्र कह रही है आप ही के अनुशंसा पे ऐसा हुआ था। दोनों एक साथ नहीं आ रहे हैं। जैन समाज को लग रहा है कि हम दोनों के बीच में सैंडविच की तरह पीसे जा रहे हैं, लेकिन जैन समाज कह रहा है हम आगे भी आंदोलन करेंगे जब तक उस जगह से पर्यटन स्थल का शब्द नहीं हट जाता और धार्मिक स्थल घोषित नहीं हो जाता। कह रहे हैं वहाँ के लोगों का ख्याल भी समाज रखता है, मंदिर रखती है, और जो भी काम है वो तो हम पहले से भी करते हैं और सरकार को टैक्स भी देते हैं 5%। तो लिहाजा हमारी भी भावनाओं का ख्याल रखा जाए। अब देखिए कि ये मुद्दा और कितने दिन खींचता है और इसको लेकर किस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिलते हैं। शुक्रिया। बायोम सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायोम, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। एनरोल नाउ। बायोम, a leading institute for pre-medical exam। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in. Like, share and subscribe. www